सामाजिक व्यवस्था और राजनैतिक अराजकता व्याप्त है। हमारे देश के विभिन्न भागों में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में आतंकवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद भयानक स्थिति में फैल रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि हम कृषि समस्याओं का उचित ढंग से समाधान नहीं कर पाए हैं। आर्थिक सत्तारूढ़ सरकार को सामाजिक न्याय दिलाने और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए निश्चित उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना होगा, जो भूमि सुधारों में आधारभूत परिवर्तन लाए बिना तथा कृषि का पुनर्गठन किए बिना देश में संभव नहीं है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्थान कोई साधारण उपाय नहीं है। कांग्रेस ने, जिसने देश का शासन बहुत दिनों तक चलाया, ऐसी राष्ट्रीय कृषि नीति को अपनाया जो ग्रामीण गरीबों को आर्थिक उन्नति और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही। अधिकांश जमीन पर कतिपय जमींदारों, जोतदारों और धनी किसानों का अधिकार था। केवल 29% भूमि पर गरीबों का अधिकार है, जो खेती पर गुजर बसर करते हैं। शेष 71% जमीन पर धनी लोगों का कब्जा था। इसलिए सभी प्रकार की योजनाएं जो कृषि विकास और उत्पादन में वृद्धि के लिए बनाई गई थीं, केवल धनी किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गईं। पैरा इसलिए अधिकांश राज्यों में भूमि सुधार और भूमिहीनों में भूमि वितरित करने के लिए उचित ध्यान नहीं दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आज भी 48% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कुछ किसानों को छोड़कर कृषि मजदूर समेत संपूर्ण कृषि समुदाय गरीब है। कृषि समुदाय की जो हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग है, क्रय शक्ति में भारी गिरावट आई है, जिससे हमारे स्वदेशी बाजार में पर्याप्त रूप में कमी आई है। इससे देश के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी बाधा आई है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कृषि प्रणाली और कृषि पर आधारित व्यवस्था संकट में रही है। देश में इन वर्षों के दौरान भूमि सुधारों की उपेक्षा के कारण ऐसी स्थिति है। पश्चिमी बंगाल में कृषि और भूमि नीति हमारी राष्ट्रीय नीति के बिल्कुल विपरीत अपनाई गई है। स्टॉप। इसकी हिंदी बना के आप सभी लोग भेजेंगे।